आज की न्यूज़ में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हजरत निजामुद्दीन से खजुराहो के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चालू होने वाली है। इसकी सारी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2024 15 से 16 मार्च को नई दिल्ली में शुरू होने वाला है, जिसमें बड़े से बड़े नेता, अभिनेता और एक से एक दिग्गज महारथियों की महफिल लगने वाली है। इनसे मिलने के लिए आपको अपनी सीट बुक करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको एक टिकट कटवानी होगी, जिसका प्राइस 2 लाख रुपए है, जिसकी लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उस पर आप क्लिक करके आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा, जिसके बाद आप इन लोगों से डायरेक्ट ही मिल सकते हैं। अब मैं आपको अगली न्यूज़ बताने वाला हूँ कि कल मोदी जी असम के दौरे पर थे। उन्होंने असम को और उसके जो पूर्वी राज्य हैं, अपने भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, उन राज्यों में 15,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात देने वाले हैं। और कल मोदी जी असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में घूमा उन्होंने और वहाँ का लुत्फ़ भी उठाया। और उन्होंने कहा कि देश के सभी वासियों को यहाँ घूमने के लिए आना चाहिए, ऐसा उन्होंने संदेश दिया है। अब मैं अगली न्यूज़ में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल गोरखपुर के सेक्टर में 10 एकड़ से निर्मित होने जा रहे एनसीसी प्रशिक्षण एकेडमी का शिलान्यास किया और कहा कि एनसीसी युवाओं के जीवन का हिस्सा बन सके। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही विजन है। इसी दिशा में बढ़ते हुए हम लोगों ने इस एकेडमी की स्थापना का निर्णय लिया। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके बाद योगी जी ने जनपद जौनपुर में 899 करोड़ की लागत से 256 विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि माननीय योगी जी ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय जी के साथ जनपद चंदौली में भी 743 करोड़ रुपए की लागत से 78 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और उन्होंने कहा है कि खेल स्टेडियम के निर्माण सहित सड़क, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा आदि से जुड़ी ये परियोजनाएं चंदौली के समग्र विकास में नया अध्याय जोड़ेंगी। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि हजरत निजामुद्दीन से खजुराहो के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चालू होने वाली है। उसकी सारी जानकारी अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सपना देखा था कि पूरे भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ेंगी। और उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान भी खजुराहो में ये कहा था कि यहाँ पर कुछ रेलवे विकास के लिए उन्होंने कई परियोजनाओं की शिलान्यास भी किया था और कई करोड़ की उन्होंने सौगात भी दी थी, जो आज ये ट्रेन अपने हजरत निजामुद्दीन से खजुराहो के लिए चालू होने वाली है। तो इसकी जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, जो ये ट्रेन चालू होने वाली है हजरत निजामुद्दीन से खजुराहो के लिए, दोस्तों मैं सबसे पहले इस ट्रेन का आप लोगों को एक नंबर बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसका नंबर है, जो आपकी ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से खजुराहो के लिए चालू होने वाली है, उसका नंबर है 22,470 यानी 22470। जी हाँ, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से सुबह 6 बजे से निकलेगी और इसकी जो बीच की स्टेशन है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपकी ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से सुबह 6 बजे निकलेगी और 6:35 पर आपकी पलवल पहुंचेगी और 7:45 पर आपकी ये आगरा कैंट स्टेशन पर पहुंच जाएगी। इसके बाद 9:15 पर आपकी ग्वालियर पहुंच जाएगी और 10:35 पर आपकी झांसी पहुंच जाएगी और 11:40 पर ललितपुर, 12:26 पर टीकमगढ़ और 13:20 पर छतरपुर और 14:20 पर ये आपकी खजुराहो पहुंच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये खजुराहो से कितने बजे वहाँ से दोबारा चलेगी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये खजुराहो
जब आपकी 14:20 पर पहुंचेगी, उसके बाद आपकी 14:50 पर वहां से रिटर्न हो जाएगी। उसके बाद आपकी ये छतरपुर पहुंचेगी 15:15 पे और टीकमगढ़ पहुंचेगी 16:09 पे और 17:20 पर आपकी ललितपुर पहुंच जाएगी और 18:30 पर आपकी ये झांसी पहुंच जाएगी और 19:35 पर आपकी ग्वालियर। इसके बाद 21:05 पर आगरा कैंट और 22:35 पर पलवल और 23:10 पर आपकी हजरत निजामुद्दीन पहुंच जाएगी। और जो वहां से गाड़ी रिटर्न होगी उसका नंबर है 22,469 यानी 22469। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को इसके बारे में पता लग गया होगा। दोस्तों अभी ये रेलवे बोर्ड द्वारा अभी इसका जो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, लेकिन अभी ये कब तक चालू होती है और ये आपकी पटरी पर कब दौड़ेगी, ये कम से कम इसको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, ये कुछ कह नहीं सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।